तो घीसू और माधव दोनों एक तो हैं बहुत गरीब इतने हैं कि 20 साल पहले एक बारात में, एक भोज में आखिरी बार पेट भर के खाना खाया था घीसू ने। पेट भर के खाना क्या होता है, इसके लिए उसको 20 साल पहले की मेमोरी की जरूरत है कि उस भोज में जो खाया था ना, किसने रोका नहीं था, इतना खाया, मजा आ गया था। और उसके बाद 20 साल से भरपेट खाना ही नहीं खाया है। तो जब तुलना करनी है तो 2-4 दिन भूखे रह के फिर तुलना कीजिए। जैसे कल बताया था ना कि भूखे आदमी को कह रहे हैं कि प्लेट फेंकनी है, नहीं फेंक पा रहा था, चेहरे के भाव कुछ और ही आ रहे थे बार बार। तो जिसने 20 साल से खाना ना खाया उसकी मनोदशा पर गौर करके देखिए। और साथ में दलित हैं। अब इस पर खूब आरोप है, कफन कहानी पर खूब आरोप है कि दलितों के खिलाफ है। हम हल्का सा संकेत अभी इस बात करते हैं, फिर आप आगे पढ़ेंगे इस बात को। शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और बुधिया गर्भवती है और प्रसव पीड़ा से गुजर रही है, बच्चा होने वाला है। ये दोनों बाहर बैठे कमरे के अंदर, बुधिया तड़प रही है। आमतौर पर बहुत गरीब घरों में, ग्रामीण घरों में ऐसा होता है कि उसके लिए हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, वहाँ पर कोई दाई आती है तो वही लोग करते हैं। और कुछ महिलाएं इतनी मजबूत होती हैं कि वो खुद ही ये सब मैनेज करती हैं, फिर किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है उनको। अब अंदर कराह रही है, तड़प रही है। ये दोनों खा रहे हैं शकरकंदी वहाँ पर बाहर बैठ के। आलू घीसू माधव से कह रहा है कि भाई तुम जाओ अंदर, तुम्हारी पत्नी है। उसको लग रहा है कि अगर मैं अंदर गया तो ये खा जाएगा आलू, सारे आलू खा जाएगा। अच्छा, इस बात को वो लोग समझ नहीं सकते जिन्होंने कभी अभाव देखा नहीं। अगर आप बचपन से अच्छी स्थितियों में रहे हैं, भरपेट खाना खाते रहे, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी बहुत भूख लगी हो और खाना सीमित हो और ठीक उस समय सब लोग खा रहे हैं, गारंटी नहीं है कि बाद में मिलेगा, और ठीक उस समय कोई जरूरी काम आपका आ गया, बड़ा गुस्सा आता है कि ये। इस मनोविज्ञान को समझने का सबसे क्लासिक एग्जांपल जो मैं एथिक्स में समझाने के लिए देता हूँ, मैंने खूब ऑब्जर्व किया। जैसे हॉस्टल में हम लोग तो 4 लोग हैं, मूंगफली आई बहुत सारी, चलो सब मूंगफली खाएंगे साथ बैठ के। मूंगफली का पहाड़ बीच में रखा हुआ है, 4 दोस्त बैठ के खा रहे हैं। आप कभी गौर कीजिए, जब 4 लोग खाएंगे या 2 लोग खाएंगे, सबसे पहले सबसे अच्छी मूंगफली पे हाथ मारेंगे। जो सबसे श्वेत, युवा और स्वस्थ मूंगफली होगी, सबसे पहले उसी पे हाथ मारेंगे। धीरे धीरे अंत में आप देखेंगे अश्वेत और वृद्ध मूंगफलियां बचेंगी, श्वेत और युवा मूंगफली खत्म हो जाएंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि सबको लग रहा है कि इसको ज्यादा ना मिल जाए, जल्दी से मैं लूट लेता हूँ। कुछ लोग 2-2 उठाएंगे एक बार में, बड़ी स्पीड से खाएंगे कि ये 3 खा लेते हैं, मैं 2 ही खा पाता हूँ। स्पीड बढ़ाते हैं अपनी, उसको नहीं बोलेंगे कम करेंगे, अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि किसको ज्यादा मिल जाए ये लालच है। और वही मूंगफली आप एक आदमी को दीजिए अकेले खाने के लिए, उसका क्रम चेंज हो जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं, कई हो सकते हैं ऊपर लग भी, लेकिन जनरल लोग क्या करेंगे, पहले खराब खा लेंगे। बस ये गारंटी हो कि अंत तक कोई आएगा नहीं बीच में। ये गारंटी अगर है तो पहले खराब मूंगफली खाएंगे, अच्छी बचा लेंगे, उसके बाद अच्छा माहौल बना के कि अब अच्छी मूंगफली खाएंगे, अंत भला तो सब भला, अंत में टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो बहुत भूखे व्यक्ति के सामने अगर भोजन हो और साथ में कोई जिम्मेदारी हो तो उसकी ज्यादा रुचि किसमें रहती है? भोजन में रहती है। घीसू डांट रहा है, मेरी बहू है, तेरी बीवी है, तुझे जाना पड़ेगा, और वो जाने को तैयार ही नहीं है। गुस्सा भी आ रहा है उसको, अरे मरना तो पहले ही मर जाना, क्यों परेशान कर रही है? इतना संवेदनहीन हो गया है। और ये संवेदनहीनता का संबंध दलित होने से नहीं है, गरीब होने से। ऐसी गरीबी व्यक्ति की संवेदनाओं को मार देती है। फिर बुधिया मर गए थोड़ी देर में। अब मर गई तो रेप क्या करें भाई, ये तो मरी गई, वो तो कफन चाहिए, इसके लिए अंतिम संस्कार करना होगा, पैसे है नहीं। और इन दोनों की ख्याति ऐसी हो चुकी है, आर्थिक वित्त बाजार में इनकी स्थिति ऐसी है कि किसी से ही पैसा मांगते हैं तो लोग इसको देने से कतराते हैं, क्योंकि पैसे वापस नहीं मिलेंगे, गारंटी इस बात की है पूरी। इसमें कोई शक शुबा नहीं, पैसे नहीं ही मिलेंगे। सबके पास जा रहे हैं, कोई नहीं देना चाह रहा। लेकिन जैसे ये बात आई कि पत्नी मर गई, कफन के लिए पैसे चाहिए, अब मामला ऐसा हो गया कि जो नहीं देगा बाद में उसका अपमान समाज में हो जाएगा कि देखो कैसा आदमी है, इसकी पत्नी मर गई थी, कफन के पैसे नहीं दिए आपने। तो कफन के लोग पैसे दे देते हैं और पैसा इकट्ठा हो गया 5 रुपए। अब ये पैसे लेके निकले हैं कफन खरीदने के लिए। कल्पना कीजिए 2 ऐसे लोग जिन्होंने पिछली बार 20 साल पहले भरपेट खाना खाया था, उनके पास 5 रुपए हैं। 5 रुपये 1936 के हैं, तो आज के मान लीजिए 500 या 1000 रुपये मान लीजिए, उतने लेके निकले हैं। अब मन मेरा कफन तो जल ही जाना है, और वो जिंदा होती तो क्या चाहती, पैसे इस पे खर्च कर देंगे, कुछ अच्छा काम कर ले। और रास्ते में रेस्टोरेंट मिल गया, किसी ने किसी से बात नहीं की, दोनों के पैर अपने आप मुड़ गए वहां पर। एक आंतरिक तारतम्य ऐसा है दोनों के बीच में। और पैसा पहली बार इतना है कि भरपेट खा पा रहे हैं, आराम से पेट भर के खाई पूरियां। और जब खा लिया उसके बाद बच भी गया है खाने के बाद, ऐसा पहली बार एहसास हुआ उनको। वहीं भिखारी बैठा है तो माधव ने बची हुई पूरियां उसको दे दी कि लो खाओ। ये बड़ा गहरा संकेत है। और पहली बार माधव ने देने के संतोष को महसूस किया। एक संकेत है कि गरीब आदमी, भूखा आदमी बुरा नहीं होता है, पेट भरते ही उसके अंदर अच्छा होने की संभावना आ जाती है। जो आदमी अपनी पत्नी के कफन के पैसे से खाना खा रहा है, वही अपना पेट भरते ही दूसरे भूखे आदमी को खिलाना भी चाहता है। तो सबने शराब पी ली है, नशे में है, गीत गाते हुए चल रहे हैं आगे,
आगे जाके लुढ़क गए हैं और कहानी यहीं खत्म हो गई। अब जो परंपरागत पाठक है, जैसे आप भी अभी परंपरागत पाठकों में ही शामिल हैं, आपको खुदबुद हो रही होगी कि हुआ क्या उसके बाद, कफन लाए कि नहीं लाए, जलाया कि नहीं जलाया का वक्तों ने, है ना। तो ये जो डिमांड है ना कि कहानी एक निश्चित अंत पर पहुंचनी ही चाहिए, ये डिमांड परंपरागत पाठक की होती है। लेकिन आजकल की कहानीकार स्मार्ट हो गए, वो किसी अंतिम बिंदु पर कहानी को पहुंचाते ही नहीं। यार जो आपको सोचना है सोच लीजिए, जो कल्पना करनी कर लीजिए, हमारी कहानी यहीं तक की थी, इसके बाद आपको जो सोचना है सोचिए।